नमस्कार दोस्तों। मैं आज का वीडियो रक्षाबंधन के पर्व के विषय में बना रही हूँ और मेरे चैनल को गुड लाइफ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक भी ज़रूर कीजिए। और इसके विषय में कुछ राय देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, जिससे मैं और भी अच्छी तरह से वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन हम लोगों का बहुत ही इंजॉय भरा दिन होता है और हम लोग सभी घर परिवार में काफ़ी रौनक हो जाती है और बहनें ससुराल से आकर भाई को राखी बांधती हैं और वो सारा दिन बहुत खुशियों भरा होता है। लेकिन अक्सर मैंने कई भ्रांतियां देखी हैं इस त्यौहार के विषय में। अक्सर लोग यही कहते हैं कि बहनें राखी बांधने आती हैं और भेंट वगैरह लेके चली जाती हैं, और ये त्यौहार सिर्फ इन्हीं बातों को लेकर सिमट कर रह गया है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है और इस त्यौहार का असली महत्व जानना बहुत ज़रूरी है। मानव जीवन के लिए रहस्य मालूम होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक हम इन रहस्यों को नहीं समझ पाते तब तक इन त्योहारों का कोई महत्व नहीं है। अगर हम सही रूप से त्यौहार मनाएं तो इनका लाभ हमें मिल सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस त्यौहार का रहस्य क्या है। तो रक्षाबंधन पर बहनें जो राखी बांधती हैं वो भाई की रक्षा के लिए बांधती हैं, क्योंकि बहन का घर पराया होता है। विवाह के बाद वो पराए घर चली जाती है, तो ऐसे में भाई के लिए मंगल कामनाएं करने के लिए बहनें मायके आती हैं और भाई को राखी बांधती हैं और उनकी रक्षा की कामना करती हैं और उनके सुखद जीवन के लिए प्रार्थना भी करते हैं। सुखद जीवन में, भाई के सुखद जीवन में धन धान्य और संतान सुख और पत्नी सुख और यश मान सम्मान सभी ये सुखद जीवन के हिस्से हैं और ये जीवन में होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इन बातों का आजकल कोई महत्व नहीं जानता, तो ये सभी जीवन में सुख पाने के लिए ये त्योहार बनाए गए हैं और ये देवी देवताओं द्वारा, सृष्टिकर्ताओं द्वारा ये त्योहार बनाए गए हैं ताकि घर में समृद्धि आए और सुख बना रहे। तो हर वर्ष बहन आती है और भाई के जीवन में सुख और वैभव के लिए मंगल कामनाएं करती है। तो इसका एक और अर्थ होता है कि माँ लक्ष्मी जो हैं वो हमारे जीवन में, उनका बहुत महत्व है। अक्सर लोगों का पूरे जीवन इसी में लग जाता है कि लक्ष्मी जी की कृपा कैसे हो। लक्ष्मी जी सिर्फ धन ही नहीं है, लक्ष्मी जी संतान सुख भी है और लक्ष्मी जी पत्नी सुख भी है और संसार में यश मान सम्मान ये सभी लक्ष्मी जी की वजह से ही प्राप्त होते हैं। तो बहन का आगमन एक लक्ष्मी जी का आगमन है और लक्ष्मी जी को बहन माना गया है इसीलिए क्योंकि बहन देना जानती हैं। तो ये त्यौहार इसीलिए मनाया जाता है जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है,
और जो भाई अपनी बहनों को लक्ष्मी मानकर और उनका स्वागत करते हैं और उनको सम्मान देते हैं और उनको भेंट और सामान देकर विदा करते हैं, वो भाई सचमुच बहुत कुछ पा जाते हैं। जीवन के सुखों के लिए लक्ष्मी जी का होना बहुत ज़रूरी है। आपने गौर किया होगा कि ये त्योहार पूर्णमासी को ही मनाया जाता है और पूर्णमासी का दिन माता लक्ष्मी जी का होता है। तो माता लक्ष्मी जी को बहन मानने से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। तो ये रहस्य है इस त्योहार का। बहन को खुशियाँ देकर विदा करना माता लक्ष्मी जी को खुशियाँ देकर विदा करने के समान होता है। तो हमारे हिंदुत्व में बहुत सारे विधान इसी प्रकार हैं और समय रहते मैं आपको उन सभी विधानों के बारे में बताती जाऊंगी। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं वीडियो के माध्यम से आपको उन सब विधानों से परिचित करवाऊंगी। तो इस त्योहार को बहुत ही अच्छे से निभाएं और इस भ्रांति से दूर हो जाएं कि बहनें कुछ लेने आती हैं। जो साक्षात लक्ष्मी हैं उन्हें लेने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ देने की ज़रूरत होती है। वो सिर्फ देने आते हैं। आपको कैसे लेना है? उनका सम्मान करके। सम्मान का मतलब ये है कि बहन घर आती है तो मन में उसके प्रति ये भावना ना रखें कि वो आई है और कुछ लेने आई है और या कुछ वो बातचीत भी कर रही है तो उसके लिए भी मन में कुंठा ना पालें कि वो बात क्यों कर रही है। वो हो सकता है वो किसी बात पर आपसे बहस भी कर रही होगी, कुछ शिकायतें भी कर रही होगी। तो वो एक समय ऐसा होता है जब बहन की बातें भी सुननी चाहिए, उनकी कोई शिकायत है उसको भी सुनना चाहिए। और ऐसे ही आपस में एक दूसरे के सुख दुख बांटने से बहुत ही फर्क पड़ता है जीवन पर। और कभी भी बहन को भेंट देते समय ये ना सोचें कि बहन को मैं कुछ दे रहा हूँ, जबकि सच्चाई ये नहीं है। आपके भेंट देने से वो प्रसन्न होती है और जब प्रसन्न होती है तो वो मन ही मन ढेर सारे आशीर्वाद आपको दे कर जाती है। और ये आशीर्वाद जो हैं उसकी पूर्ति देवताओं द्वारा की जाती है। देवी देवता माँ लक्ष्मी जैसे हैं और भी जो हैं वो उन्हीं आशीर्वादों के वजह से आपकी मदद करते हैं। जीवन में आपको धन की कमी नहीं आ पाती है, कभी रुकावट भी आए तो आपका जल्दी समाधान हो जाता है, सिर्फ इन्हीं आशीर्वादों की वजह से। आपका संतान है या नहीं है तो वो सुख भी उन्हीं की बदौलत आता है। और मान लीजिए आपकी विवाह नहीं हुआ है तो आपका विवाह भी के भी योग बनते हैं। तो ये विधान इसीलिए बनाए गए हैं। पूर्णमासी एक बहुत बड़ा दिन होता है और इस दिन माँ लक्ष्मी जी की लोग पूजा भी करते हैं, आराधना करते हैं और हवन भी किया करते हैं। तो आपके घर में जब भी बहन रक्षाबंधन पर आती हैं तो आप सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग बहुत पसंद आता है और इसीलिए रक्षाबंधन के दिन खीर पूड़ी ज़रूर बनाई जाती है और कोई अच्छी सी सब्जी भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही त्यौहार को मनाया जाता है और इस त्यौहार में मान सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। आप मान देंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। काफ़ी समय पहले की बात है, मैं एक बार रक्षाबंधन पर भैया के घर नहीं जा पाई। तो मेरे एक परिचित थे उस समय,
वो मुझसे बोले आप राखी बांधने नहीं गए? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा पाई। तो झट से बोले मेरी बहन आई थी और वो मुझे राखी दुकान पर ही राखी बांध कर चली गई और 50 रुपये लेकर चली गई। मैंने उसको 50 रुपये दे दिया। मैं उनका मुंह ताकती रह गई। मैंने कहा कैसे लोग होते हैं, इनकी बहन इतनी दूर से आई, ये अपने घर भी नहीं ले गए, उनका सम्मान भी नहीं किया और खड़े खड़े इन्होंने उसको 50 रुपये देकर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया। तो हमारे हिंदुत्व में लोगों को सही जानकारी नहीं है कि ये त्यौहार एक बहुत बड़े विधान का त्यौहार है और सही तरीके से विधान को निभाया जाना बहुत ज़रूरी है। और इस त्यौहार पर सभी बहनों को भी महत्व समझना चाहिए कि उनका महत्व क्या है। मायके में उनका सम्मान जो है वो इसीलिए है क्योंकि वो माँ लक्ष्मी जी का रूप होती हैं और वो उनका मायके जाना एक लक्ष्मी जी का प्रवेश करना होता है। तो इस त्यौहार को बहुत ही आनंद से मनाएं। बहनें भाई का सम्मान करें और भाई बहन का सम्मान करें और बहनों को माँ लक्ष्मी का रूप मानकर वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री प्रदान करें और आभूषण भी दे सकते हैं। और इसके साथ अगर भाई विवाहित है तो उनकी पत्नी अपनी ननद को वस्त्र और आभूषण और श्रृंगार की सामग्री अवश्य दें ताकि उनका पति स्वस्थ और खुशहाल बना रहे और जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आए। और इसीलिए ये त्यौहार बनाए जाते हैं। और अक्सर होता क्या है कि गृहस्थ जीवन जो होता है उसमें लक्ष्मी जी का विधान करना मुश्किल होता है। बैठ के लक्ष्मी जी की साधना करना, ध्यान करना, तो ये सभी इसीलिए देवी देवताओं ने संसार के कल्याण के लिए कई त्योहार बनाए हैं और उसमें विधान बनाए हैं। परंतु बरसों समय जैसे जैसे बीतते चले गए, काफ़ी समय जैसे जैसे हमारा निकलता गया, वैसे वैसे लोग भी बदलते चले गए और वो सही विधानों से दूर होते चले गए। तो दोस्तों, ये मैंने एक विधान आपको बताया कि ये लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए ये त्यौहार बहुत ही ज़रूरी है और इसको सही तरीके से आप निभाएंगे तो अच्छी तरह से आपका जीवन सफल होगा और आप धन धान्य से परिपूर्ण बने रहें और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे। तो दोस्तों, भारत के विधानों में हिंदुत्व जो हमारा सिस्टम है उसमें ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विधान है जिसको हम रक्षा बंधन कहते हैं। तो इसका महत्व आपने समझ ही लिया होगा और कैसे इसको निभाना है। और भी बहुत सारे त्यौहार हैं क्योंकि गृहस्थ लोग बैठकर साधु संन्यासियों की तरह तपस्वी नहीं बन सकते। उन्हें तो जीवन के बहुत सारे सांसारिक कार्य करने होते हैं। इसलिए ये छोटे छोटे विधान हैं। इन विधानों को करने से उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आशा है कि आपको मेरे ये विधान बहुत पसंद आए होंगे और आप कमेंट भी दीजिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो माँ लक्ष्मी जी के और भी कई विधान हैं, वो मैं आपको समय रहते ज़रूर बताऊंगी और भी जो भी जानकारियाँ हैं वो लेकर आऊँगी। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब करने से मुझे आगे और भी वीडियो बनाने की इच्छा होती है और मेरा भी मन होता है कि मैं आपको बहुत सारे रहस्य बताने की कोशिश करूं। तो
मेरे सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका रक्षाबंधन बहुत ही अच्छे से ये त्यौहार मने। और मैं यही चाहती हूँ कि आपके जीवन में खुशहाली आए और भाई बहनों का आपस में प्यार बना रहे और बहनें अपने भाइयों को खुशी खुशी राखी बांधें और उनके सुमंगल जीवन की कामनाएं करें और वो उनके मायके में सुख समृद्धि बनी रहे। और इसी के साथ मैं अब वीडियो बंद कर रही हूँ। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो रक्षाबंधन की आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।